In this lecture, we will discuss about the acid rain and its effects. तो इस टॉपिक इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसिड रेन के बारे से और उसकी जो असरात है माहौल के ऊपर जो उनके क्या असरात मुरतब होते हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन इज एसिड रेन। एसिड रेन क्या होता है? नॉर्मल रेन वाटर इज स्लाइटली एसिडिक विद pH range of 5.6 to 6 because carbon dioxide and water present in the air react together to form carbonic acid which is a weak acid। तो ये बता रहे कि जो नॉर्मल जो वाटर है, रेन वाटर है, वो एसिडिक कंडीशन में होता है जिसकी पीएच होती है 5.6 to 6 होती है। क्योंकि ये पीएच 5.6 to 6 इसलिए होती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्शन कर जाते हैं, तो फिर क्या बनाते हैं? कार्बोनिक एसिड। यानी पानी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्शन कर जाते हैं एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से कार्बोनिक एसिड बन जाता है। और कार्बोनिक एसिड क्या है? वीक एसिड है। सो व्हेन the pH level of rainwater falls below this range, यानी अगर जो रेन वाटर है उसका pH इस रेंज से कम हो जाए। कौन सा रेंज? यानी ये जो 5.6 to 6 ये pH रेंज है, अगर इससे कम हो जाए तो फिर क्या होता है? इट बिकम एसिड रेन। तो फिर एसिड रेन बन जाता है। यानी एटमॉस्फेयर में जब हवा में जो पानी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, अगर ये आपस में रिएक्शन कर जाए तो कार्बोनिक एसिड बनाता है। अब ये कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है। अब उसकी पीएच अगर 5.6 से कम हो जाए तो फिर ये एसिड रेन की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। रेन विद द पीएच इज लो एज 2.1 हैज बीन रिपोर्टेड। यानी पीएच इतनी नीचे गिर जाती है कि वो 2.1 तक भी पहुंच जाती है। यानी एसिड रेन की जो पीएच होती है वो 2.1 तक भी पहुंच जाती है, इतनी ज़्यादा कम हो जाती है। तो दिस वैल्यू इज लोअर देन द पीएच ऑफ विनेगर एंड लेमन जूस। यानी ये जो 2.1 वैल्यू पीएच की, ये जो विनेगर है और लेमन जूसेस जो है इनसे भी कम होता है। तो इन कॉमन लैंग्वेज द एसिड रेन मीन्स एक्सेसिव एसिड इन रेन वाटर। तो आम अल्फाज में जो एसिड रेन को हम क्या कहेंगे? एसिड रेन का मतलब ये है कि अगर रेन वाटर में एक्सेसिव एसिड मौजूद है तो उसको हम कहेंगे कि ये एसिडो रेन है, तेजाबी बारिश। इट इज़ वन ऑफ द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द एयर पोल्यूशन। तो ये जो है एयर पोल्यूशन का बायस बनता है जो एसिड रेन है। एसिड रेन्स आर द रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये जो है एसिड रेन है, ये किस वजह से होती है? ये जब वो एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड हो, सल्फर डाइऑक्साइड हो और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो की एक्सेस की वजह से ये बनती है जो एसिड रेन है। एंड स्मोक इन दी एटमॉस्फेयर, तो हवा के अंदर जो स्मोक है उसकी वजह से बनती है बिकॉज ऑफ द बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स एंड इंडस्ट्रियल कंबशन। फैक्ट्रियाँ जो चल रही है, इंडस्ट्रियाँ जो चल रही है, तो और इसके अलावा जो फॉसिल फ्यूल है उनकी जो बर्निंग हो रही है, तो उसकी वजह से ये जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो इन चीज़ों की वजह से जो है ना ये एसिड रेन वाक़ हो जाता है। व्हेन दीज गैसेस कम इन कंटैक्ट विद वाटर, जब ये गैसेस हो वाटर वेपर के साथ रिएक्शन कर जाते हैं, यानी उनके साथ मिल जाते हैं, तो एसिड सच एज कार्बोनिक एसिड, फिर सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड इज फॉर्म्ड। तो ये फिर यानी ये गैसेस जब पानी के वेपर के साथ मिल जाते हैं तो उसके नतीजे में कार्बोनिक एसिड बन जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है और नाइट्रिक एसिड बन जाता है। These acids make the rain water acidic। यानी ये जो नाइट्रिक एसिड है जो बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन यानी सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, तो ये जो बनता है तो ये रेन वाटर को एसिडिक बनाता है। एसिडिटी इज डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द पीएच लेवल ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट्स। एसिडिटी को हम कैसे पता लगाएंगे? एसिडिटी का पता हम लगाते हैं जो पीएच लेवल है, यानी पानी का जो पीएच लेवल है उनसे पता लगाते हैं।
तो पानी के ड्रॉपलेट्स में जो पीएच हम चेक करेंगे तो उससे पता लगाएंगे कि ये अगर ये एसिडिक है तो फिर हम ये कहेंगे कि इसमें एसिड शामिल हुआ है और ये फिर एसिड रेन की सूरत अख्तियार कर लेते हैं। The atmosphere is always loaded with different types of pollutants. एटमॉस्फेयर में मुख्तलिफ किस्म की जो pollutants होते हैं such as oxide of sulfur यानी ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर होते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जिसको नॉक्सस कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो एटमॉस्फेयर में ये सारी चीज़ें जो भरी होती है ये पॉल्यूटेंट्स है, ये सारे पॉल्यूटेंट्स हैं जिस तरह के सल्फर ऑक्साइड है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बन मोनोऑक्साइड है और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ये क्या है? पॉल्यूटेंट्स है जो एटमॉस्फेयर में भरी होती है। अब फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन कैसे बनता है? The acidic oxides of carbon, nitrogen and sulfur are highly soluble in water. जो एसिडिक ऑक्साइड्स है कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर की ये पानी में हल हो जाती है। यानी एसिडिक ऑक्साइड से मुराद ये कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया और सल्फर डाइऑक्साइड ये पानी में अच्छी तरह हल हो जाते हैं। तो फिर जब ये पानी के साथ रिएक्शन कर जाते हैं तो उसके नतीजे में क्या बन जाता है? डिफरेंट एसिड्स बन जाता है, यानी और फिर एसिड रेन की सूरतों इख्तियार कर लेते हैं। एसिड रेन ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से एसिड रेन कैसे बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब हवा में जो वाटर होता है यानी वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं जब उनके साथ रिएक्शन कर जाता है तो उसके रिएक्शन के नतीजे में कार्बोनिक एसिड बन जाता है, यानी कि CO2 प्लस H2 एंड दैट विल गिव्स कार्बोनिक एसिड। इसी तरह एसिड रेन ड्यू टू ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। तो ऑक्साइड्स यानी सल्फर की जो मुख्तलिफ ऑक्साइड्स हैं तो उनकी वजह से भी एसिड रेन वाक़ होता है। वो कैसे होता है? The sulfur dioxide gas reacts with oxygen in the atmosphere to form sulfur dioxide gas. अब ये सल्फर डाइऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर गया तो उसके नतीजे में सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया। द सल्फर ट्राइऑक्साइड इज वेरी रिएक्टिव एंड सॉल्युबल इन वाटर। सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है ये बहुत रिएक्टिव है, बहुत जल्दी रिएक्शन कर जाता है और रेन वाटर में भी सॉल्युबल है। तो ये क्या है? प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग एसिड। ये स्ट्रॉन्ग एसिड जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं वो बना देता है। यानी सल्फर की जो ऑक्साइड्स है वो अगर पानी के साथ रिएक्शन कर जाए तो उसके नतीजे में सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। एसिड रेन ड्यू टू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड्स है उनकी वजह से एसिड रेन कैसे बनता है? द नाइट्रिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विद ओजोन प्रोड्यूस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये ओजोन के साथ रिएक्शन कर जाते हैं और जिसके नतीजे में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनता है। जैसे ये क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड है तो ये ओजोन है उतरी, इसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनाता है। तो बेसिकली ओजोन को डिस्ट्रॉय करता है। तो द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद मोर ओजोन टू फॉर्म नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। यही जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये फिर ओजोन के साथ रिएक्शन कर जाता है और ये उसके नतीजे में NO3 नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनाते हैं। यानी यहाँ पर अगर देखा जाए यहाँ पे 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन है और यहाँ पे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है और यहाँ पे 1 मोल ऑफ NO2 है, 1 मोल ऑफ NO2, लेकिन यहाँ पर 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन है। तो इसी तरह जो 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड बन जाता है तो ये नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड ये अगेन रिएक्ट विद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड टू फॉर्म डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। यानी उसके नतीजे में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फिर जब नॉक्सस के साथ रिएक्शन कर जाता है तो उसके नतीजे में डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड N25 बन जाता है। इसी तरह द डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड्स रिएक्ट्स विद वाटर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड। तो ये जो डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड है ये फिर पानी के साथ रिएक्शन कर जाता है
ये वाटर H2O के साथ रिएक्शन कर जाता है, जिसके नतीजे में नाइट्रिक एसिड HNO3 बन जाता है। और या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को अगर हम पानी के साथ मिलाएं तो उसके नतीजे में HNO3 और HNO2 बन जाता है। तो ये जो है नाइट्रिक एसिड भी बन जाए और नाइट्रस एसिड भी बन जाता है, जो कि एसिड रेन की सूरत तो इख्तियार कर लेता है। यहाँ पर ये पीएचओ स्केल दिया गया है, ये स्केल यानी पीएचओ अगर 7 है तो इसका मतलब ये न्यूट्रल है। तो अगर 7 से ऊपर है, जिस तरह ये दिखाया गया यहाँ से ऊपर हम जा रहे, तो ये जो है ना ये क्या है, ये ऊपर से अगर हम 7 से ऊपर जाए, 7 से नीचे जाएगा यानी 6, 5, तो ये फिर एसिडिक कंडीशन अख्तियार कर लेगा। और अगर पीएच 7 से ऊपर जाएगा यानी 8, 9, 10 इस तरह का, तो फिर ये बेसिक कंडीशन अख्तियार करेगा। यानी पीएच अगर 7 है तो फिर वो न्यूट्रल है सोल्यूशन, अगर पीएच 7 से ज़्यादा है तो बेसिक सोल्यूशन है, और अगर पीएच 7 से कम है तो फिर ये एसिडिक सोल्यूशन है। और यहाँ पर मुख्तलिफ जो है जो सब्सटेंसेस है उनकी पीएच दी गई है, जैसे लेमन जूस है, विनीगर है, तो इनकी पीएच ये साथ दिखाई गई है। तो इसी तरह ये जो है ना रिवर वाटर की पीएच दिखाई गई है, डिस्टिल वाटर की जो पीएच है ये न्यूट्रल है, ये इस तरह की दिखाई गई। सी वाटर की पीएच दिखाई गई है। तो यानी ये मुख्तलिफ किस्म की जो सब्सटेंसेस है उनकी पीएच दिखाई गई है कि इस रेंज में होते हैं। और pH of different substances and acid rain. So acid rain generally leads to weathering of buildings, corrosion of metals, and pinning of pans from surfaces. तो एसिड जो रेन है उसकी जो नुकसानात हैं उसमें नुकसानात उनके ये कि ये जो वेदरिंग ऑफ बिल्डिंग्स यानी जो मौसमी हालात है उसकी वजह से बिल्डिंग्स ख़राब हो जाते हैं, कोरोजन ऑफ मेटल्स जो मुख्तलिफ मेटल्स जो उनको जंग लग जाता है, और पिनिंग ऑफ फेंट्स जो ना ख़राब हो जाते हैं, उखड़ जाते हैं सरफेसेस से, जिसकी वजह से ये मतलब उसकी एसिड रेन की वजह से। तो इसके अलावा erupting volcanoes emit different chemicals to the atmosphere. जो समुंदर में मुख्तलिफ तूफ़ानें आती है तो उस वो मुख्तलिफ किस्म के जो केमिकल्स हैं उनको एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं। तो जिसमें सम ऑफ दीज केमिकल्स आर एसिडिक, जिसमें कुछ एसिडिक होते हैं, विच काजेज एसिड रेन, यानी ये फिर जब एटमॉस्फेयर में शामिल होते हैं तो एसिड रेस का बायस बनते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज एंड ऑटोमोबाइल्स एग्जॉस्ट आर दी फ्यू रीजंस बिहाइंड दिस एक्टिविटी। इसके अलावा जो फॉसिल फ्यूल को हम जलाते हैं या जो इंडस्ट्रियल में मुख्तलिफ काम हो रहे होते हैं, या जो गाड़ियों के एग्जॉस्ट है जो हम गाड़ियाँ चलाते हैं तो उसकी जो बर्निंग होती है फ्यूल की, तो बर्निंग के बाद फिर एग्जॉस्ट उसका जो होता है वो मुख्तलिफ गैसेस को रिलीज करता है जो एटमॉस्फेयर में शामिल होकर एसिड रेन का बायस बनता है। इफेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन फिशेस and wildlife. The wildlife, aquatic life, and other microorganisms are very sensitive to acidity. At pH 5, most species eggs cannot hatch. तो ये कह रहे कि जो वाइल्ड लाइफ है तो उसमें जो यानी वाइल्ड लाइफ जो जंगल में जो मखलूक़ात रहती हैं, और इसके अलावा पानी में जो मखलूक़ात रहती हैं, और जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो यानी बड़े सेंसिटिव होते हैं। अगर पानी का पीएच एसिडिक हो जाए तो वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो अभी बताया गया कि एट पीएच 5, अगर पीएच 5 पे चला जाए तो मुख्तलिफ किस्म के जो फिश के जो अंडे होते हैं वो यानी अंडों से फिर बच्चे नहीं निकलते। फिश जो अंडे देती है, तो अगर पीएच पानी का जो है ना समंदर में 5 तक हो जाए तो फिर वो अंडों से फिर बच्चे नहीं निकलते। एट लोअर पीएच अगर पीएच और कम हो जाए तो सम एडल्ट फिश जो बड़ी मछलियाँ जो होती है वो मर जाती है, डाई। इवन इफ स्पीशीज ऑफ फिश और एनिमल्स can tolerate moderately acidic water, but the animals are plants. But the animals or plants they eat might not be available as a food. तो
ये कह रहे कि जो मॉडरेट एसिडिक कंडीशन होते हैं वो तो कुछ समझ लिया जाए ना, जो एक्वाटिक एनिमल्स है उनको ये किस कंडीशन को बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं ये फिर दे माइट नॉट बी अवेलेबल एज ए फूड, तो उस सूरत में फिर ये फूड जो ना की सूरत में अवेलेबल नहीं होते। मिसाल के तौर पर फ्रॉग कैन टॉलरेट द कंडीशन एट pH of 4, जो फ्रॉग है मेंढक है वो pH 4 कंडीशन तक तो सर्वाइव कर सकती है, लेकिन जो मे फ्लाइज है दे ईट but they eat are more sensitive, you can say, तो ये जो मे फ्लाइज है ये क्या है, ये सेंसिटिव टू पीच है, और ये जब ये इनको खाती है मेंढक वगैरह इनको जब खा जाती है तो ये मोर सेंसिटिव है टू पीच होते हैं और मे नॉट सर्वाइव बिलो पीएच हो 5.6 हो। 5.6 से जब पीएच कम हो जाए तो ये उसके उस इन्वायरमेंट में यानी उस पानी में फिर ये जिंदा नहीं रह सकते। इफेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन फिशेस, तो ये यहाँ पर ये बताया गया है जो मुख्तलिफ फिश है जो समुंदर में, ये समुंदर में जो मुख्तलिफ किस्म की जो फिश है उनका दिखाया गया है कि ये कैसे मर जाते हैं। अब ये जो ना पानी का जो pH है वो कम हो गया, जिसकी वजह से ये मछली जो है ना पानी में मरी पड़ी है, ऊपर लेवल पानी की सरफेस पे आ गई क्योंकि ये मर चुकी है। pH पानी का जो pH है वो कम होने की वजह से। तो ये जो ना एसिड रेन के जो इफेक्ट होते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर, इसकी वजह से एक्वाटिक एनिमल्स और वाइल्ड लाइफ और बाकी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बुरी तरह मुतासर हो जाते हैं। इफेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन प्लांट्स एंड ट्रीज, तो एसिड रेन का जो इफेक्ट है प्लांट्स और पौधों के ऊपर और ट्रीज के ऊपर, ये क्या होता है, प्लांट्स आर आल्सो डैमेज बाय एसिड रेन, पौधे भी जो है एसिड रेन की वजह से डैमेज हो जाते हैं। एसिड रेन्स रिमूव मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल दैट प्लांट्स एंड ट्रीज नीड टू ग्रो, तो जो एसिड रेन है वो जो सॉइल यानी मिट्टी के अंदर जो मिनरल्स होते हैं और न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पौधों की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं उनको निकाल देती है, उनको ख़त्म कर देती है, जिसकी वजह से ये पौधे फिर ग्रो नहीं कर पाते, तो और पौधे खुश्क हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया गया इफेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन दी प्लांट्स एंड ट्रीज, ये सारे जो पौधे खुश्क हो गए, तो ये चूंकि ना एसिड रेन हो रहा है तो एसिड रेन में की वजह से ये जो ज़मीन में जो नमकियात होती है या मिनरल्स और ये जो कि पौधों की ग्रोथ के लिए यानी ज़रूरी होती है उसको ख़त्म कर देती है एसिड रेन, जिसकी वजह से पौधे सूख जाते हैं। The young plants, especially the newly growing buds and tips, are very sensitive to the acid rain. तो छोटे जो पौधे होते हैं जब शुरू में लगाए जाते हैं, जब उनकी ग्रोथ होती है तो उनमें से वहाँ से जो ये शाखों पे जो ये बड निकलते हैं छोटे छोटे और टिप्स निकलते हैं, तो वो जो एसिड और रेन की वजह से बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। एट हाई अल्टीट्यूड, ज़्यादा बुलंदी पे acidic of fog and clouds decreases nutrients from the trees and plants, leaving them with brown or dead leaves and needles. तो ज़्यादा ऊंचाई पे अगर हम चले जाए या अगर हम देख ले ज़्यादा ऊंचाई पे जाके, तो वहाँ पे जो फॉग होता है और इसके अलावा जो बादल होते हैं क्लाउड्स, अगर उसमें एसिड रेन मौजूद है, अगर इसमें एसिडिक यानी पानी मौजूद है बादलों में जो उसकी वजह से फिर एसिड रेन हो रहा है, तो जब ये एसिड रेन होता है, इस तेज़ाबी जो बारिश होती है ऊंचाई में जो पौधे लगे होते हैं पहाड़ों पे, तो उस पर जब एसिड रेन होता है तो वो एसिड रेन क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को कम करता है, यानी जो ट्रीज में और प्लांट्स में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको कम करता है, और फिर इसकी वजह से जो पौधे होते हैं वो ब्राउन और डेड लीव्स की शिकल इख्तियार कर लेते हैं, यानी बेसिकली पौधे फिर मुरझा जाते हैं
और यानी ब्राउन की शक्ल में कन्वर्ट हो जाते हैं और पत्ते जो है मुर्दा हो जाते हैं, जिसकी वजह से मुख्तसर ये कि पौधे जो है ना वो सूख जाते हैं और मर जाते हैं जब उनके ऊपर एसिड का रेन होता है. These trees are then unable to absorb sunlight, which makes them weak and unable to survive at freezing temperature. तो जाहिर बात है जब वो पौधे यानी पौधे जब डैमेज हो जाते हैं सडन की वजह से, तो फिर उसमें जो फोटोसिंथेसिस का अमल है वो नहीं होता, यानी वो लाइट को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का वो अमल होता है जिसमें पौधे पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाते हैं सनलाइट की मौजूदगी में, यानी सनलाइट को ऑब्जर्व करके, तो फिर वो क्या यानी खुराक तैयार करते हैं. तो जब उनके सनलाइट को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, जब ऐसे ड्रेन का शिकार हो जाते हैं, तो वो क्या होता है विच मेक्स देम वीक, हो जो कि बहुत कमज़ोर यानी वीक हो जाते हैं पौधे, और फिर वो मज़ीद सर्वाइव नहीं कर सकते और वो मर जाते हैं. तो एसिड ड्रेन इस वजह से पौधों के लिए भी बड़े खतरनाक होता है. उसके बाद ये इफेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन मटीरियल्स. तो एसिड रेन का जो मुख्तलिफ चीज़ें जो मुख्तलिफ मटीरियल से बनी होती है उनके ऊपर क्या असर होता है. तो ये बता रहे कि एसिड रेन कॉजेस वाइड रेंजिंग डैमेज टू बिल्डिंग्स एंड स्कल्पचर्स एज वेल एज अदर थिंग्स मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड मार्बल्स. तो एसिड रेन जो होता है, जो मुख्तलिफ चीज़ें जो लाइमस्टोन और मार्बल से बनी होती है उनको इफेक्ट करता है. जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट है, चूना, ये कैल्शियम कार्बोनेट है. अगर कैल्शियम कार्बोनेट के साथ तो एसिड रेन लग जाए तो फिर ये क्या बन जाता है, कैल्शियम सल्फेट बनता है, CO2 प्लस H2O. तो ये क्या इफेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन दी मार्बल वॉल. ये मार्बल की दीवार है यहाँ पर ये, तो इसके ऊपर ये एसिड रेन लग चुका है, इसकी वजह से इस पर मुख्तलिफ किस्म के निशान पड़े हुए. ये निशान जो है ना ये एसिड रेन की वजह से ये डैमेज हुआ है. तो कैल्शियम सल्फेट जो बन जाता है इज सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में सॉल्युबल होता है, एंड वास्ट अवे विद रेन वाटर. तो जब तेजाबी बारिश होती है तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये कैल्शियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, और ये फिर कैल्शियम सल्फेट चूँकि पानी में सॉल्युबल होता है तो ये पानी उसको बहाकर ले जाती है, तो जिसकी वजह से वो मटेरियल डैमेज हो जाता है. इसके अलावा द डिफॉर्मेशन ऑफ हिस्टोरिकल स्टैचूज, जो हिस्टोरिकल स्टैचूज है जिस तरह ये लगा हुआ है वो भी एसिड रेन की वजह से इफेक्ट हो जाते हैं. जैसे ये स्टैचू लगा हुआ है उसके ऊपर एसिड रेन हुआ है जिसकी वजह से ये डिस्ट्रॉय हुआ है, ये ख़राब हुआ है. इस तरह ये ग्रीस में पड़ा हुआ है. एंड इटली एंड द ताजमहल इन इंडिया और रिपोर्टेड टू बी eaten away and damaged due to acid rain. The acidic particles corrode metals and causes paint and stones to deteriorate more quickly. तो एसिड रेन जो है ये क्या करते हैं, ये जो एसिडिक पार्टिकल ये उसको मेटल्स को भी जंग लगाता है, यानी अगर एसिड रेन हो जाए तो मेटल्स के ऊपर अगर हो जाए तो मेटल्स को जंग लग जाता है. और उसके अलावा पेंट्स जो मुख्तलिफ किस्म के पेंट्स होते हैं जो मुख्तलिफ चीज़ों पे हो जाते हैं, जिस तरह दीवार है या कोई वहाँ पे मेटल्स है तो उनके ऊपर जो पेंट हो चुका होता है, और जो स्टोन्स होते हैं पत्थर होते हैं वो भी यानी जल्दी डिटेरियोरेट हो जाते हैं, यानी कि एसिड रेन की वजह से ख़राब हो जाते हैं. इसके अलावा इफेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन ह्यूमंस, इंसानों के ऊपर एसिड रेन के क्या असरात होते हैं. तो द एसिड रेन मेनली कॉजेस डैमेज टू लंग्स, स्किन एंड हेयर इन ह्यूमन बींग्स. तो इंसानों के अंदर भी ना जो एसिड रेन के भी नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं. तो क्या असरात होते हैं इंसानी जिस्म के ऊपर, तो ये क्या करते हैं, लंग्स को डैमेज करते हैं, स्किन को डैमेज करता है, और बाल जो ना उसको डैमेज करता है. तो इसके अलावा द हेवी मेटल्स रिलीज बाय एसिड मे आल्सो कॉज पोटेंशियल थ्रेट टू ह्यूमन हेल्थ. यानी एसिड रेन की वजह से जो ये हेवी मेटल्स रिलीज होते हैं वो भी इंसान की जान के लिए काफ़ी ख़तरनाक होते हैं.
acid rain also increases the acidity of water, which gives rise to uh, waterborne waterborne diseases. तो एसिड रेन क्या करते हैं, ये एसिडिटी को भी बढ़ाता है पानी का, तो जिसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां भी जन्म लेती है। इफेक्ट ऑन सॉइल, ज़मीन के ऊपर एसिड रेन का क्या इफेक्ट होता है। एसिड रेन इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ सॉइल, तो जो एसिड रेन है वो सॉइल की एसिडिटी को बढ़ाता है। एंड दिस इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, और जब ज़मीन जो है ना सेहतमंद न हो, ज़मीन जो है ना उसमें यानी कि एसिडिटी ज़्यादा हो, तो फिर प्लांट की जो ग्रोथ है वो उस पर नहीं होगी, जिसकी वजह से प्लांट हम ग्रो नहीं कर सकेंगे। तो ये यानी कि उसके नेगेटिव इफेक्ट्स है ऑन सॉइल। ये तो था एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट्स। तो अगली वीडियो में अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे ओजोन के बारे में, ओजोन डिप्लेशन एंड इट्स इफेक्ट्स। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।